रिसर्चर्स हम लोगों को बताता है क्या, जिस कंपनी ने तो बोला इतना कम्युनिटी है, लेकिन इसका लाइव कम्युनिटी कुछ कम है। लेकिन हाँ, ये तो कम है, लेकिन कंपनी कुछ हाइट में रखा है, कुछ अलग साइड में रखा है, कुछ इधर रखा, कुछ उधर रखा, लेकिन कुछ फ्रंट में भी रखा है। ये कंपनी को करने पड़ता है। ये हम लोग जब समझ जाएगा कंपनी क्या कर रहा है, तभी हम लोग कंपनी को, कंपनी का मोटिव को, कंपनी का फंडामेंटल को समझ जाएगा। नहीं तो हम लोग बेफिक्र पैनिक हो जाएगा। अभी इस वक्त ओनली नोटिफिकेशन के लिए हम लोग तरस रहे हैं, लेकिन कंपनी भी जानता है, कंपनी भी जानता है क्यों हम लोगों को 180 करके 1 साल लगा दिया। ये भी मोटिव है कंपनी का। और कंपनी जब केपीएमजी का नाम लिया था 2025 में मार्च 30 को, तभी कंपनी दूसरा एक रास्ता से दूसरा रास्ता जाने का सोचा था। लेकिन ये मोटिव आज का नहीं, ये मोटिव 2025 का भी नहीं, ये मोटिव था 2022 का। 2022 में कंपनी ने अनाउंस कर दिया था, जब हम लोग 2024 में एनएफटी मार्केट प्लेस लेके आके टोकनाइजेशन करके हम लोग ग्लोबल में ट्रेड करेगा। तो तभी दो कंपनी का नाम लिया था, एक ईवीआई और एक ओपनसी। ईवीआई आया था 1989 में, फिर था 1998 में, 1998 में ईवीआई आया था इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आया था 1998 में, और ओपन से आया था 2017 में। लेकिन ईवीआई कितना बड़ा कंपनी है, लेकिन 2022 में एनएफटी के अंदर आया। 2022 में 2022-23 2 साल थोड़ा घाटा में चला, लेकिन 2024-25 में इन लोगों का थोड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन 2024 में 1 साल कंपनी को बंद करने पड़ा था, ईवीआई को। लेकिन कंपनी अपना कंपनी सोचा था जो 2024 में एक कंपनी जा रहा है तो हम लोग एंटर करके उस जगह को हम लोग ले लेगा। लेकिन कंपनी का तभी एम्स पूरा नहीं हुआ। एम्स पूरा नहीं हुआ, उसके साथ एक मसला था, वो भी मैं हम लोग जिक्र किया था। जो तभी आया था क्या, WLFI। WLFI क्या है, वर्ल्ड लिबरेटरी फाइनेंस, जो डोनाल्ड ट्रम्प की बेटा है एरिक ट्रम्प। ये भी हम लोग बात किया, बहुत चर्चा में था। वो क्या क्या था, ट्रेजर के साथ अपना साथ कोलेबोरेशन में WLFI और TFT टोकन एक साथ में लॉन्च करने का बात किया था सिंगापुर में, लेकिन वो नहीं हुआ। इसीलिए एस्टर टोकन जो चंगपेंग जाओ बाइनेंस का ऑनर है, वो 30% शेयर लेके एंड ब्लैक रॉक 30% शेयर WLFI को दे के दोनों लिस्टिंग हुआ सितंबर 21 तारीख 2025 में। और तभी हम लोगों का क्या बातचीत चल रहा था, जो ट्रेजर मिड ऑफ सितंबर में ब्लॉकचेन लेके आएगा। तभी जब 21 तारीख तक नहीं आया, तभी हम लोग समझ गया कि भैया इसमें तो कुछ झोल है या क्रैशिंग का सामने पड़ेगा करके कंपनी ने लाइव नहीं किया। कंपनी का ब्लॉकचेन 2025 में अगस्त महीना में डेवलप हो गया, ओनली लाइव करने का बाकी है। लेकिन कंपनी का कुछ मसला आ गया, इसलिए लाइव नहीं कर पाया। और हम लोग इतना डीपली कंपनी को रिसर्च किया था करके हम लोग कंपनी को एकदम पकड़ के रखा। ये जब तक जाएगा तब तक हम लोग है, जब तक ये शटर बंद करके 404 नहीं दिखाएगा, 404 एरर नहीं दिखाएगा, तब तक हम लोग इसको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये हम लोग चाह के भी नहीं जा सकते, क्योंकि डिलीट ऑप्शन भी बंद कर दिया। कंपनी से हम लोग नहीं निकल सकता, लेकिन कंपनी को हम लोग पॉजिटिव हर टाइम रखने पड़ेगा, पॉजिटिव सोच हर टाइम रखने पड़ेगी। क्योंकि हम लोग पहले करता था MLM, अभी आ रहा है क्रिप्टो, और क्रिप्टो का सी तक हम लोगों को मालूम नहीं था। जो भैया आदमी लेके आओ, ज्वाइन कराओ और पैसा लेके निकल जाओ, ये 3 चीज हम लोगों को आता था। लेकिन हम लोगों को पकड़ा दिया जो भैया क्रिप्टो में आप लोगों को एंटर कर रहा, लेकिन क्रिप्टो का हम लोगों को मालूम ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्रिप्टो क्या है। इसीलिए हम लोगों को ज्यादा पैनिक हो, क्योंकि हर क्रिप्टो उसको रास्ता में आने के लिए कम से कम 1.5, 2, 2.5 साल लगता है। एक एक कंपनी का एक एक टाइम, किसी किसी का 3 साल भी लग गया। सुबह में बोला था हर बड़ा चीज एक दिन छोटा था, हर बड़ा चीज एक दिन छोटा था सभी का। BTC का बात कर रहा है, BTC 11 से 14 साल, 3 साल लग गया। 3 साल BTC में जो लोग काम किया था रो रहा था। मेरा दोस्त लोग भी बहुत सारी काम किया, मैजिक बिटकॉइन, गोल्ड बिटकॉइन। ये क्या है, ये कंपनी है, ये कंपनी ने आप लोगों को माइनिंग कराता था कुछ पैसा इन्वेस्ट करके, लेकिन वो खुद BTC नहीं, वो कंपनी ने BTC आपको माइनिंग कर के आपको कुछ परसेंटेज देता था, बाकी वो लेता था। ये होता था BTC माइनिंग। लेकिन 2011 से 14 तक किसी को पे आउट नहीं दिया था।
3 साल लोग काम किया, लेकिन रो रो के काम किया। 14 के बाद थोड़ा कुछ अच्छा मिला। इथेरियम 2013 से 15 तक 2 साल किसी को पे आउट नहीं दिया, सब लोग रो रहा था। 2015 सितंबर में जब लिस्टिंग हुआ 0.78 सेंट में, तभी थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग हुआ, तभी ये लोगों को फायदा मिला। 2 साल लग गया उसमें। सोलाना 2018 से 2020 2 साल लग गया सोलाना में। सोलाना 2020 में अप्रैल महीना में 0.04 में लिस्टिंग हुआ, तभी उसका पहले क्या चल रहा था, फ्री सेल। अभी टीओटी में हम लोग फ्री सेल चल रहा है, इसलिए हम लोग पैनिक हो रहा है कि भैया ये कौन कर रहा है ऊपर, कौन कर रहा है नीचे, क्यों लिक्विडिटी नहीं डाल रहा है। ये समझने पड़ेगा कंपनी जो पीछे प्रीवियस जो कंपनी आया ग्लोबल में, वो लोग कैसे आया, कैसे मतलब कैसे का मार्केट बनाया, कैसे कम्युनिटी बनाया, कैसे प्रोजेक्ट बनाया, कैसे दूसरा प्रोजेक्ट उसका कंपनी के साथ आया। ये सब अगर समझ लिया तो अपना कंपनी भी बल्ले बल्ले। बीएनबी का बात करें, बीएनबी भी 2017 से 19 तक 2 साल प्रीवियस दूसरा मार्केट में काम किया, किसके साथ, इथेरियम के साथ। फिर 2019 में $41 मिलियन घाटा में गया था, फंड हैकिंग हो गया था। इथेरियम का प्रोटोकॉल में काम कर रहा था, लेकिन बाइनेंस चेन जब बनाया, बाइनेंस में जब ही शिफ्टिंग हुआ उसी टाइम $41 मिलियन का यूजर्स का हैकिंग हो गया। यूजर्स का फंड, जैसा हम लोग का फंड है बहुत सारे पुराना, हम लोग सोच रहे हैं जैसा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा हम लोग को फंड उल्टो मिल जाएगा। इसी टाइम जब ब्लॉकचेन लाइव किया तभी हम लोग का पूरा फंड गायब हो गया। तभी बाइनेंस ने क्या किया, 30% फंड रिफंड किया यूजर्स को। बहुत अच्छा कंपनी, ट्रस्टेबल कंपनी था, लेकिन अपना कंपनी भी ट्रस्टेबल, हम लोग को बहुत भरोसा दिया है कि आप लोगों का ऑल फंड है ट्रेजरी में रखा है। ट्रेजरी मीन्स गुप्त, और ऐसा वॉल्ट में रखा है, ऐसा जगह में रखा है, ऐसा सिक्योरिटी लगा के रखा है, कोई छू नहीं सकता। इसीलिए हम लोग का बहुत सारी काम जो होता है वो थोड़ा हाइड में होता है, किसी को या कोई वेबसाइट को नहीं बताता है, नहीं दिखाता है। ये सब काम छुप छुप के होता है या होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। देखिए आप बाइनेंस में जा गए या मेटामास्क, बिटगेट, कोई सा भी वॉलेट में जाके आप जब मार्केट में जाके आप न्यू टोकन में जाएगा ना, ये लॉन्च हो रहा है 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये लोगों को भी 2 साल 1.5 साल तक मेहनत करके फिर एक्सचेंज में आके लिस्टिंग होने पड़ता। इसीलिए हम लोग क्या, हम लोग तो बाहर का यूजर है, हम लोग देख रहे हैं भैया ये टोकन तो लॉन्च हो गया, चलो $5 का ले लेता, चलो $10 का ले लेता, लेकिन इसका पीछे इसका प्रीवियस जो रिसर्च था, मेहनत था, वो कौन जानता है, जो उस टोकन के साथ पहले से काम कर रहे हैं वो लोग जानता है। जी भैया हाँ ये टोकन के साथ तो 2 साल काम कर रहा है, चलो आज लाइव हो रहा है, कल एक्सचेंज में आ रहा है, लेकिन वो लोगों को मजा आएगा। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं चलो ये तो आया 0.30 के बाद 1 है, चलो ये ले लेता है। लेकिन हम लोगों को लग रहा है ये बहुत कम रेट है, लेकिन जो लोग पकड़ के रखा है, पहले से होल्ड करके रखा है, जो लोग काम कर रहे हैं पहले उस कंपनी के साथ, वो लोगों को और भी अच्छा मजा आएगा। ऐसा हम लोगों के साथ भी होगा। हम लोग जितना भी अंदर का जो TFT पड़ा है, टोकन पड़ा है, ये अपना नेटिव टोकन है, ये कोई चेंज नहीं कर सकता कंपनी। अगर चेंज करेगा तो इसको 50% या 70% मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले हम लोगों को यही क्रिएट करके दिया था कंपनी, और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग है। अगर दूसरा कंपनी रैपिड टोकन, हर कंपनी में होता है रैपिड टोकन, जैसा बीएनबी में एक रैपिड बीएनबी, एक नॉर्मल बीएनबी, ऐसा सोलाना में एक रैपिड सोल, एक नॉर्मल सोल, इथेरियम में एक रैपिड इथेरियम, एक नॉर्मल इथेरियम, हर कंपनी में एक दूसरा टोकन होता है। दूसरा टोकन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना कंपनी के अंदर भी दूसरा टोकन लेके आ सकता है कंपनी, इसका कंपेयर में ये, या इसको स्टेकिंग में रखो, इसका गैस फी में दो, ऐसा हो सकता है, तो होएगा ऐसा नहीं। लेकिन जो नेटिव टोकन है उसको मान्यता देने पड़ता है, और जो रैपिड बनाएगा, रैपिड TOT या रैपिड पुल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अलग होगा। लेकिन वो फ्यूचर का बात है, फ्यूचर में आप इधर उधर का बात सोच के हम लोग उधर उधर नहीं जाएगा, हम लोग जो कंपनी ने बताया उसमें हम लोग रिसर्च करते जाएगा, और कंपनी ने हम लोग को रोड मैप दिया है, और वो रोड मैप हम लोग तरह तरह का रोड मैप हम लोग देखा और दिया भी है, जैसा ट्रेजर व्हाइट पेपर है, ब्लूप्रिंट है और रोड मैप है। ये तीनों पेपर्स जो है
ये अलग अलग, और कंपनी नोटिफिकेशन भी दिया। कंपनी अभी 2026, 27, 28, 29, 30 ये 5 साल के लिए जब डोमेन बनाया है, और हर साल का अलग अलग बताया। आपका वॉइस बहुत कट हो रहा है। नहीं नहीं अंकित भैया प्रॉपर है। अच्छा प्रॉपर है कि प्रॉपर है? प्रॉपर है, की आवाज क्लियर है, आप क्लिक करके आओ। अच्छा अच्छा प्रॉपर है सर? जी प्रॉपर है, प्रॉपर है। तो आप कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर है सर। अच्छा अच्छा देखिए मैं क्या बोल रहा था, रोड मैप में था। रोड मैप जब भी मैं दिखा रहा हूँ या मैं देख पा रहा हूँ, रोड मैप क्या होता है, कंपनी, हर एक कंपनी का एक रोड मैप होता है, व्हाइट पेपर होता है। तो उस व्हाइट पेपर को देख के या रोड मैप को देख के यूजर्स लोग आगे बढ़ता है। तो इस कंपनी का भी रोड मैप बनाया कभी 2023 में। 2023 में जब कंपनी रोड मैप बनाया था, तभी स्टीफन अलेक्जेंडर सर एक 35 मिनट का एक क्या बोलते हैं इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू वो अपने टीजर NFT जो ऐप था उसमें भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिया था। हम लोग ध्यान किधर था, जब भैया मैन लेके आओ, ज्वाइन करा, विड्रॉ लेकर निकाल, ये 3 चीज। कभी ध्यान आया जब 2025 में हम लोगों को थोड़ा विड्रॉ स्टॉप किया, तभी हम लोग रिसर्च करने शुरू किया, जब भैया टीजर कहाँ से आया, क्या करेगा नहीं करेगा, चलो इसको पता करो। तभी हम लोग रिसर्च शुरू किया। लेकिन उसका 2 साल पहले से कंपनी रोड मैप बना के हम लोग को दिया था, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। देखिए सिस्टम इन फ्यूचर और 2026 में क्या क्या करेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आप लोगों को। ये भी हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रोड मैप जो कंपनी का है और उसी तरह काम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कंपनी ने फर्स्ट 2025 में बोला था हम लोग स्टेक में जा रहा हूँ। वो कौन मैसेज किया था, कंपनी का जो विड्रॉ का मतलब उसी का हाथ से विड्रॉ आता था, उसका नाम है मैनेजर लियो। वो सुपर एडमिन भी था, मैनेजर भी था। जो मैनेजर लियो ने बताया था ये हम लोग इस स्टैक लिस्टिंग में जा रहा है, और KPMG के साथ हम लोग कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और उसके साथ हम लोग फाइल सबमिशन कर रहे हैं। तो जब इस स्पेक का बात किया, तो हम लोग स्पेक के लिए रिसर्च किया था। स्पेक का बात किया, स्पेक क्या होता है, तो स्पेक उसका रिसर्च आया, कम से कम 18 महीना से 24 महीना लगता है स्पेक पूरा होने के लिए, कंपलसरी कंप्लीटली होने में। तो अभी चल रहा है 16 महीना, और 18 महीना अगर पकड़ेगा तो और 2 महीना बाकी है। मोटा मोटा पकड़ लेता हूँ 3rd क्वार्टर। ये मैं हर कॉल मीटिंग में, अपना जो कॉल मीटिंग चलता है डेली, हम लोग इसका बारे में रिसर्च होता है। ये भैया 2nd क्वार्टर में कुछ भी नहीं होगा, मेरे को लग रहा है 3rd क्वार्टर तक हम लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो इसीलिए कंपनी ने क्या बोला, 2026 में हम लोगों को NFT एंड डेफी में काम कराए। NFT एंड डेफी बोले तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए कंपनी ने अपना एप्स के अंदर 3 से 4 फाइनेंस ऐड किया है, और भी 2 फाइनेंस ऐड करना बाकी है। 4 फाइनेंस क्या है आप लोग तो पता है, ग्रोथ फाइनेंस, इकोलॉजी फाइनेंस, नोवा फाइनेंस, एंड 2 फाइनेंस ऑलरेडी चालू है। और नोवा फाइनेंस एक बार टेस्टिंग के लिए चालू किया था, 2 हफ्ता 1 हफ्ता, उसकी बाद प्रॉपरली स्टॉप है। फाइनेंस, नोवा फाइनेंस और होमो फाइनेंस, पिगी फाइनेंस, 2 फाइनेंस जब 2023 में स्टीफन अलेक्जेंडर कंपनी ने इसमें NFT एंड डेफी में काम करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2026 में कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना इसका फर्स्ट काम है। कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद ये फर्स्ट काम शुरू करेगा NFT ट्रेडिंग। जैसे कि मिंटिंग बोल सकता है या ऑक्शन बोल सकता है। NFT के ऊपर जितना काम है, NFT के ऊपर जितना भी काम है ये करेगा 2026 में। एंड कंपनी बोला था यू कैन
प्रोवाइडेड एलपी, यू कैन प्रोवाइडेड एलपी। अगर आप हो सके तो कंपनी के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडेड कर सकते हैं। इसके लिए क्या देगा, इसके लिए आपको परसेंटेज में प्रॉफिट देगा। जैसा हर कंपनी में, हर क्रिप्टो को आप रिसर्च करोगे तो उसके अंदर कम्युनिटी एलपी प्रोवाइडेड करता है। कंपनी तो देता है, कंपनी तो 10%, 50% या 30% देता है, लेकिन कम्युनिटी के साथ भी एलपी लेता है। आप यूनिसफ में चला जाओ, पेनकेक्सवार्क में चला जाओ, आर्बिट्रम में चला जाओ, हर कंपनी में कम्युनिटी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बाद कम्युनिटी को क्वार्टरली या ईयरली या मंथली एक पे आउट मिलता है, उसे परसेंटेज मिलता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जितना प्रॉफिट होता है, उसमें से 2%, 0.2%, 1% ऐसा लेता है। और हर एक कंपनी का अलग अलग पे आउट मतलब देता है। जैसा पेनकेक्सवार्क में साल में 3 बार देगा, मतलब 4 महीना बाद आपको पे आउट मिलेगा लिक्विडिटी। यूनिसफ में मंथली मिलता है। और आर्बिट्रम में अलग अलग कंपनी का अलग अलग परसेंटेज मिलता है ओनली लिक्विडिटी के लिए। तो हम लोग को कितना टैक्स मिलेगा? अभी तो हम लोग रिजर्वेशन कर रहे हैं, निकल रहा है, लेकिन तभी इन फ्यूचर जब सिस्टम लाइव होगा, सिस्टम जब कोई भी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा, उसके बाद हम लोग को फर्स्ट का मैंने ट्रेडिंग करना, टोकन स्टेकिंग करना एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडेड करना, और जितना भी हम लोग का फंड है ये अलग अलग डेफी में स्टेकिंग में लगाना। ये नहीं हम लोग का अगर $50 लाख फंड है और 50 लाख हम लोग को 5% करके हर महीना विड्रॉ मिलेगा, ऐसा नहीं। हर फंड, जितना भी फंड होगा आपका, पूरा 95% या 100% लॉकिंग में पीरियड में चला जाएगा। लेकिन उसमें से जो परसेंटेज आएगा वो आप लोगों का सिमलेस विड्रॉ होगा। सिमलेस विड्रॉ मतलब इस बैंक से उस बैंक में सेंड करना, ये 1 सेकंड के अंदर ऐसा होगा। और हम लोगों के जितना TFT टोकन पड़ा है ये भी स्टेकिंग में चला जाएगा और गैस फी में यूज होगा और ट्रांजैक्शन फी में यूज होगा। लेकिन जो लोग एक्टिविटी करके फर्स्ट स्लॉट में या फर्स्ट कतार में आ, वो लोगों का गैस फीस 0 हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फीस 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट कतार में है। फर्स्ट कतार मीन्स अभी देखिए VIP लेवल में, VIP ग्रुप में 30 से 40,000 यूजर दिख रहा है या 45,000 यूजर दिख रहा है। लेकिन उसमें से अगर पूरा रिसर्च करेगा तो 30,000 यूजर्स मिलेगा, क्योंकि 15,000 यूजर तो ऐसा ही मतलब बकवास के लिए आया होगा। अगर मैं मान लेता 30,000 यूजर से 30,000 यूजर्स का 20,000 करके फंड में पकड़ता हूँ तो 900 मिलियन होता है। 900 मिलियन ये इतना काफी है नैस्डैक को दिखाने के लिए या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को दिखाने के लिए। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को अगर 3 साल पुराना डेटा या 2 लाख के ऊपर कम्युनिटी या 900 मिलियन के ऊपर फंड, ये 3 चीजें अगर दिखाया तो तुरंत सर्टिफिकेट देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उसमें भी ऑडिट का प्रक्रिया 3 बार होता है। एक बार ऑडिट करके पास नहीं करता कोई भी कंपनी, उसके लिए गोल्ड माइंड आता है, JP मॉर्गन आता है। दुनिया में कितना भी बड़ा बड़ा कंपनी अगर नैस्डैक के पास या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए आता है, फाइल सबमिशन करता है, तो 2 बैंक पहले वॉलेट चेकिंग के लिए रहता है। वो कौन है? गोल्ड माइंड और JP मॉर्गन। आप लोग रिसर्च करिए, रिसर्च करने में बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों से मैं भी सीखूंगा और आप मेरे पास जितना है आप लोगों को मैं बताऊंगा, बताने का कोशिश करूंगा। इस मंच बहुत अच्छा मंच है, इस मंच बहुत बड़ा मंच है। इस मंच में हर कोई आके सीख सकता है, सिखा सकता है। तो इसीलिए अपना नॉलेज में जितना भी है आप लोगों को मैं बताऊंगा, बताने का कोशिश करूंगा। तो ये था नैस्डैक का प्रोसेस। और भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं रोड मैप के लिए मैं आया था, रोड मैप बता रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट हो गया NFT ट्रेडिंग। उसके बाद क्या आएगा? मल्टी चेन में टोकन लॉन्च करना। मल्टी चेन परसों रहा था 20+ एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेशन कर लिए। उसमें मैक्सी है, एल्बिट है, मेटामास्क है, और भी बहुत बड़ा बड़ा एक्सचेंज है, उसमें लिस्टिंग करने के लिए रेडी होगी। बहुत अच्छा है। और उसके बाद आएगा डाउ, लॉन्च ऑफ द टेजर डाउ। आपको तो मालूम ही है डाउ क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन।
ये वोटिंग राइट के माध्यम से आपको बहुत कुछ राइट्स मिलेंगे। उसके सेकंड में आएगा क्या, लॉन्च द इकोनॉमिक मॉडल। इकोनॉमिक मीन्स आपके पास जितना टोकन ये एनएफटी रहेगा, अब पहले तो ट्रेजर फंड में हम लोग एनएफटी बना दिया था 2-2 हजार, लेकिन अभी उससे ज्यादा भी बना सकता है या उससे कम भी बना सकता है। लेकिन जो एनएफटी रहेगा वो एनएफटी एक एनएफटी आपके पास वो डायमंड है, उसको लेके आप इकोनॉमिक मॉडल बोले तो आपको उसको रियल वर्ल्ड एसेट के लिए आप उसको दे के या उसको गिरवी रख के कुछ भी ले सकता है, डायमंड, गोल्ड, फ्लैट, जमीन, कुछ भी। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट बोले तो एनएफटी। एनएफटी को लेके डिजिटल करेंसी जैसे हम लोग का डॉलर हो गया, रुपया हो गया, अपना फोन के अंदर है, लेकिन हम लोग छू नहीं सकता इसको। ऐसा एनएफटी को भी छू नहीं सकता, लेकिन उसका कोडिंग रहेगा। जैसे हम लोग इथेरियम के साथ कोडिंग लिया जब भैया 721, 1155, 2955, ये है एनएफटी का कोडिंग हम लोग का। लेकिन ये कोडिंग जब अपना एक कोडिंग बन जाएगा एनएफटी, जो अपना 50 एनएफटी है, 50 एनएफटी का एक एक अलग अलग कोडिंग मिलेगा। उस कोडिंग को एक एक यूज करके मैं ये ले सकता हूँ, वो ले सकता हूँ। ये है रियल वर्ल्ड एसेट। ये होगा 2027 में। ये रोड मैप के अंदर पूरा हम लोगों के पास है, कंपनी ने दिया, कंपनी ने बताया। उसके बाद हम लोग क्या करेगा, टोकन स्टेकिंग, एनएफटी स्टेकिंग। और 2027-28 में कंपनी ने सीबीडीसी कर रहा है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी। ये भी हम लोग जो एनएफटी टोकन रखा है इसके साथ बैंक के साथ कोलैबोरेशन होगा। ये इन फ्यूचर कितना अच्छा हम लोग को रोड मैप दे दिया कंपनी ने। तो इस फ्यूचर को जो लोग समझेगा, देखेगा, ट्रस्ट करेगा, वही कंपनी के साथ रह सकता है। तो वही रह सकता है इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। कंपनी 1-2 साल के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि डोमेन क्या है 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद फिर भी रिन्यू करेगा। और एक बार अगर ब्लॉकचेन लेके या कोई भी एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद ये कंपनी पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा, और हम लोगों को भी इतना टेंशन नहीं होगा। अभी फिलहाल ये शुरुआत में हर एक कंपनी का, हर एक कम्युनिटी का टेंशन होता है, हर कंपनी का टेंशन होता है। जितना भी कंपनी आया मार्केट में सबका टेंशन था जो हम लोग कभी आएगा। हम लोग भी बहुत साल से काम कर रहे हैं इस टोकनाइजेशन में, एनएफटी में, लेकिन जो कंपनी मार्केट में लाइव आया वो लोग बहुत पापड़ बेल के आया। मैं तो अभी 2-3 कंपनी का नाम भी बताया, जिस 3-3 साल लग गया, 2-2 साल लग गया। जब ये लिस्टिंग हो गया कोई एक्सचेंज में, तभी वो लोग को जान में जान आया, तभी ट्रेडिंग शुरू हुआ, तभी वो लोग को प्रॉफिट मिलने चालू हुआ। तो अपना कंपनी का भी होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी प्रैक्टिकली कर रहा है करके हम लोगों को बहुत टाइम लग रहा है, या बहुत सालों से लग रहा है। ये 16 महीना हो गया, चलो भाई 16 साल से हम लोग कुछ नहीं मिल रहा ऐसा लग रहा है। लेकिन और भी 2-3 महीना के अंदर मुझे जितना लग रहा है ये बहुत कुछ होने वाला है, होएगा। क्योंकि इसका मेन एम से है ये दुनिया को हम लोग दिखाएगा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का। और ओपनसी का ईबीआई का क्यों नाम लिया कंपनी, ये लोग भी नैस्डैक में सेक करके, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करके ये लोग दुनिया को दिखा रहे हैं हम लोग बड़ा है। लेकिन कोई भी ब्लॉकचेन में ये लोग का पास कोई ब्लॉकचेन नहीं, ये लोग दूसरा हायर ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं। इथेरियम के पास काम कर रहा है और ओपनसी, और ईबीआई काम कर रहे हैं इथेरियम प्लस सोलाना। तो ये लोगों का दूसरा खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, दूसरा का ब्लॉकचेन में काम करके ये लोग दुनिया में टॉपर कर रहा है। तो अपना टेजर क्या सोच रहा है, हम लोग खुद ये सब करके हम लोग दुनिया को दिखाएगा जो हाँ टेजर के पास ताकत है, टेजर का पास हुनर है, जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। तो इसीलिए कंपनी हम लोग को डबल बूस्टर में काम कर रहा है। ये भी सोचने वाला बात है, जो हम लोग को 20% बोल के पूरा फंड क्यों निकल रहा है। स्पेस एक्स का मैं बात बोला था सुबह या दोपहर को, 4,400 लोगों को लेके आईपीओ किया। कितना, $75 बिलियन, मतलब आईपीओ किया। $75 बिलियन का आईपीओ किया था 12 जून को 2026 को एलन मस्क। लेकिन उसको भी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी या यूएस गवर्नमेंट भी मना किया था, भैया आईपीओ मत कीजिए, आईपीओ नहीं करने देगा, ऐसा उसको भी बोला था।
लेकिन अपना कंपनी को तो बोलेगा, हर कंपनी को बाधा देता है वो लोग। क्योंकि ट्रम्प का देखिए $27-28 में लोग लिस्टिंग हो के अभी आज कितना है, $1.5 में पड़ा है ट्रम्प टोकन, क्योंकि उसका नहीं चल रहा है करके सबको मना कर रहा है, भैया आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो लोग ही पूरा ऐसा क्रिप्टो को ये करके रखा है, इसीलिए क्लियरिटी एक्ट बिल को साइन नहीं कर रहा। और क्लियरिटी एक्ट बिल को साइन करेगा तो BTC भागेगा ऊपर, उसका पीछे भी सब लोग भागेगा। इसीलिए कंपनी उसके वजह से भी डिले कर रहा है। अभी सितंबर के बाद क्रिप्टो का हाल एकदम ऊपर जाएगा, क्योंकि हॉल्विंग था, BTC हॉल्विंग था 2026 में फरवरी से अप्रैल तक, कि वो हॉल्विंग पूरा अटक गया, पूरा स्टॉप करके रखा है। ये हॉल्विंग सितंबर के बाद ही होगा। क्लियरिटी एक्ट बिल के लिए भी 26 देशों ने पूरा साइन कर दिया, अभी डोनाल्ड ट्रम्प को भी साइन करने पड़ेंगे। ये सभी लोग जब इकट्ठा हो गया, अभी उसका सिग्नल बाकी है। जब क्लियरिटी एक्ट बिल हो जाएगा पूरा वर्ल्ड के लिए, जहां क्रिप्टो का जो मास्टर माइंड है वो किसी का हाथ में नहीं रहेगा, डिसेंट्रलाइज रहेगा, ऐसा क्लियरिटी बिल में पूरा लिखा गया है। और वो बिल जब साइन हो जाएगा ना, तभी BTC उठाएगा, इसका पीछे पीछे सब लोग भागता है। और BTC मदर कॉइन है, BTC को देख के जितना भी दुनिया में टोकन है, कॉइन है, सब उसका पीछे पीछे भागता है। हाँ तो चलिए सर, मैं बहुत मोटा मोटा बात किया, और भी क्या बात करना क्या नहीं करना मेरे को समझ में नहीं आया, करके मैं मोटा मोटा थोड़ा कुछ बात किया। और भी बहुत कुछ है, आप लोगों के साथ मैं सीखूंगा, वैसा ही मैं बात सीख के मैं बोलने का कोशिश करूंगा सर। अरिजीत सिन्हा सर भी आया। थैंक यू सर। मेरा कुछ गलती हुआ तो आप मेरे को थोड़ा बता देने का सर। मैं छोटा मोटा आदमी, ज्यादा बड़ा नहीं, आप लोगों के सामने मैं छोटा होके रहना ही पसंद करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सीनियर हो मेरा, और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, सीखता हूँ और सीखने का कोशिश भी करता हूँ। क्योंकि मेरा एम सी है टेजर को आगे, टेजर की आगे, मतलब टेजर के आगे नहीं जाने का, टेजर के साथ रहने का मेरा एम से है। और आप लोग सभी का एम से एक ही होना चाहिए, कि टेजर के साथ और छह महीना नोवा में, 6 महीना मैजिक में, नहीं सोचने का, कंपनी अंदर। तो चलिए सर, थैंक यू, ओवर टू होस्ट सर। मैं आते रहूंगा और सीखते रहूंगा थोड़ा कुछ। ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू।